तो भगवान वहां द्वारिका के राजा बने, परंतु भगवान कृष्ण के मन में एक अभिलाषा है। उन्होंने सोचा कि भैया का हो विवाह है गयो है, अब मैं ही बचा हूं, इसलिए भगवान के मन में विवाह की इच्छा जागृत हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कृष्ण द्वारिका के राजा बने, परंतु उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ। राजस्येद भीष्मको न विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अपनी आगे की लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। विदर्भ देश के जो राजा हैं भीष्मक महाराज, विदर्भ देश को ही कुंदनपुर कहा है। भीष्मक महाराज के कोई संतान, 5 उनके पुत्र थे, परंतु कोई कन्या नहीं थी। बड़े ही चिंतित रहते थे। 5 पुत्रों में से जो बड़ा वाला पुत्र था, जिसका नाम रुक्मी है, यहां भीष्मक महाराज बड़े चिंतित रहते हैं। उन्होंने तपस्या की, तपस्या के बल से उन्हें समुद्र पर कमल के बीच में एक कन्या लेटी हुई मिली। उस कन्या को अपने यहां ले आए, उसका लालन पालन किया। वही माता लक्ष्मी रुक्मिणी का स्वरूप लेकर के इस धरा भूमि पर आई। परंतु जब भीष्मक महाराज अपनी पुत्री से स्नेह करते थे और जो रुक्मी था वो चाहता था कि मेरी बहन जो रुक्मिणी है, मैं उसका विवाह अपने मित्र के साथ कराऊंगा। परंतु ये भीष्मक जी नहीं चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में हो, परंतु पुत्र के सामने कह नहीं सकते थे। जो सबसे छोटा वाला भाई था उसने रुक्मिणी को बहुत समझाया, परंतु रुक्मिणी अपने आगे किसी की सुनता नहीं है। शिशुपाल भगवान से वैर रखता है, बैर करता है। यहां रुक्मिणी महारानी ने मन ही मन भगवान को चयन कर लिया कि मैं विवाह करूंगा तो द्वारिका नाथ से ही करूंगी। परंतु यहां जब पत्र लिखा रुक्मिणी महारानी ने, कितना सुंदर पत्र लिखा है कि श्रुडागुडान भवन सुंदर श्रुणवताते निर्वस्य कर्ण विवरे हरदो यगतामपं रूपं दृश्यं द्रसिमिताखिलराधलाभं त्वच्चयता विसति चित्रपयपत्रं। रुक्मिणी महारानी पत्र में जो लिख रही है, हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, आपके गुणों को सुना है। नवदा भक्ति में पहली भक्ति श्रवणम बताई गई है।
कि भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहते हैं। श्रवणम कीर्तनम, जब तुम कथाओं को श्रवण करोगे तो आपके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। उसके बाद में कीर्तन बताया है। भगवान की भक्ति की आपके हृदय में जब प्रादुर्भाव हो जाए तब भगवान का नाम लेना चाहिए। परंतु सबसे पहले सत्संग द्वारा आपके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। यदि आप सीधे कीर्तन करेंगे तो आपका मन कीर्तन में नहीं लगेगा। उससे उपरांत आपको श्रवणम, भगवान की कथा का श्रवण करना पड़ेगा। भगवान की लीलाओं के बारे में जानना होगा, उसके बाद में आपका कीर्तन करना सार्थक है। इसलिए रुक्मिणी लिखती है, मैंने आपको आंखों से देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को हमने सुना है। जिस पुरुष को कभी देखा ना हो परंतु उसके गुणों का बखान श्रवण किया हो, ऐसा पुरुष और कोई नहीं होता, मेरा साक्षात कृष्ण ही है। रुक्मिणी महारानी कहती है, गोपाल क्या आप सोचेंगे कि ये कौन सी नारी है जो हमें पत्र लिख रही है। और दूसरे श्लोक में कहा है कि का त्वं मुकुंद महती कुशली रूपम विद्या वयो द्रवधाम विरात्मतुल्यम धीरां पतिं कुलवती न व्रणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोयभिराम। ऐसी कौन सी नारी है कि जो एक बार भी आपकी झांकी का दर्शन कर ले, चाहे कोई भी जीव हो, यदि उस जीव का आपके ऊपर कृपा हो गई या आपका दर्शन हो गया, फिर वो जीव इस संसार में वापस लौटता नहीं। जिसने साक्षात परमात्मा का दर्शन किया हो, फिर वो जीव इस संसार में क्यों देखेगा इन चेहरों को। जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जाए, ये तो बड़े संकोच की बात है। सियार की उपाधि दी है शिशुपाल को और सिंह की उपाधि है मेरे गोपाल को। मेरी शिशुपाल के साथ में सगाई तय कर दी है मेरे भैया ने, परंतु मैं उसके साथ में विवाह नहीं करूंगी। अपने प्राणों को त्याग दूंगी परंतु मैं उसके साथ में विवाह नहीं करूंगी। ये पत्र में लिख करके और पंडित जी से कहा कि पत्र ले जाकर द्वारिकानाथ को दे दो। रुक्मिणी जी ने कितना सुंदर उसमें शब्द लिखे हैं कि हे गोविंद, आपके सिवाय इस संसार में मेरा और कोई नहीं है, मैं विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। तो पंडित जी के हाथ में जो पत्र है उसको लेकर के द्वारिकापुरी जब आए, द्वारिकानाथ को पत्र दिया। भगवान ने जब पत्र पढ़ा तो पंडित जी को रथ में बिठा करके और तेज गति से विदर्भ देश की तरफ दौड़ पड़े। भगवान ने देखा कि जो रथ के पहिए बन रहे हैं